हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 10 जुलाई 10 जुलाई और समय है मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं दोस्तों? 5 बजे हम 5 क्वेश्चन करते हैं विद रिलेटेड टू द करंट अफेयर। किससे रिलेटेड होता है दोस्तों? 5 के 5 टॉपिक होते हैं करंट अफेयर से। आप लोगों को पता ही होगा मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर होने लग गया है हमारा। 6 PM पर अगेन करंट अफेयर की डेली कैप्सूल। आज दिन हमारा दूसरा दिन होगा। 6 बजे मैं क्लास कर रहा हूँ, स्पेशल क्लास। 7 बजे आपकी क्लास है दोस्तों, आपकी 7 PM पे पॉलिटी की क्लास। सो ये याद रखना है दोस्तों आपको। 5 AM पे मॉर्निंग करंट अफेयर के क्विज, करंट अफेयर क्विज हो रही है और 8 बजे हम क्या कर रहे हैं? आपका करंट अफेयर कर रहे हैं। सो इतनी सारी क्लासेस हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। स्पेसिफिकली अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो अपनी हो गई है टोटल क्लास एक 5 बजे 5 AM पर, एक 8 बजे होगी 8 AM पर और एक कितने बजे होगी आपका 6 PM। सो 3 क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दोस्तों, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, है ना। आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ गाइज। सो करंट अफेयर हम बात करेंगे क्विज ऑफ 10 जुलाई। 10 जुलाई की हम बात करें। यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और सुमित 10 यार ये आपके सर का कोड है, ये मेरा कोड है, ये आपका कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे टू गेट द 10% ऑफ एन अनअकैडमी। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, मतलब आप सुमित सर का गाइडेंस चाहते हैं, मेरे गाइडेंस चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से मैंने 2015 एंड 2017 के अंदर इस एग्जाम को क्लियर किया, आप चाहते हैं कि मेरी अप्रोच क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करूं व्हाट शुड बी द अप्रोच। सो गाइज प्लीज ज्वाइन कीजिए मुझे ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। तो कोड ये रहेगा सुमित 10। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके आप आते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अपने पास फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी ऑलरेडी लाइव है जो चल रहा है, सॉरी जो खत्म हो चुका है अपना। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स भी हम पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी का कोर्स भी आपको है। तो आप कोड क्या यूज़ करोगे दोस्तों? सुमित 10। मेरे से जुड़ना है, सुमित 10 कोड यूज़ कीजिए और ये मेरा कोड रहेगा। बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज आपको मिलेंगे, बस आपको याद क्या रखना है दोस्तों? कोड, एंड द कोड इज सुमित 10। सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द 10% ऑफ एन अनअकैडमी। सवाल नंबर पहला बात करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आज दोस्तों, किससे? LRO लूनर रिकॉन्सिसनेस ऑर्बिटर। ये क्या है क्या नहीं है, पहला फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसका जवाब हम देखेंगे। लूनर रिकॉन्सिसनेस ऑर्बिटर एम्स टू मेक अ 3D मैप ऑन द मून सरफेस फ्रॉम द लूनर पोलर ऑर्बिट। समझ में आ रही बात? मतलब ये मिशन जो है ना, ये आपका एक 3D मैप बनाने की बात कर रहा है। किसकी? चंद्रमा की जो ऊपर की सरफेस है, सतह की, उसकी। It is European Space Agency mission in the preparation of for the future manned mission to the moon। ये भविष्य के लिए एक मैन मिशन है यूरोपियन यूनियन का। तो ऐसा है, ऐसा बोल रहा है आपको बताना है कि इज इट ओके और नॉट। ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये सही है या सही नहीं है। जल्दी से आप मुझे बताएंगे दोस्तों, फटाफट से बताएंगे आप लोग कि कौन सी बात इसके अंदर सही है या नहीं है, जल्दी से। सो फर्स्ट मैं बता दूं इसके अंदर कौन सा सही है दोस्तों। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी अगर हम बात करें, LRO जो है लूनर रिकॉन्सिसनेस ऑर्बिटर, ये एक मिशन है जिसके अंदर में हमारा बेसिक पर्पस क्या है? हमें 3D मैप बनाना चाहते हैं किसका? मून की सरफेस का, फ्रॉम द लूनर पोलर ऑर्बिट। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? देखो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अभी रिसेंटली नासा को ना ये पता चला है, नासा ने बताया है कि जो मून की सरफेस है ना, दिस इज मोर मेटालिक देन दी वी थॉट बिफोर। जितना हम सोचते थे ना उससे ज़्यादा मेटालिक है वो, मतलब धातु उसमें धात्विक उससे ज़्यादा, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा वो धात्विक है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम मून की सरफेस की बात कर रहे हैं। तो नासाज लूनर रिकॉन्सियसनेस ऑर्बिटर LRO स्पेसक्राफ्ट हैड फाउंड एविडेंस दैट द मून सब सरफेस माइट हैव ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ द मेटल सच एज आयरन एंड टाइटेनियम। ये बात मानी गई है, लोहा और टाइटेनियम जैसी धातुएं ज़्यादा यहाँ पर है आपकी चंद्रमा की सरफेस पे हम बात करें तो। LRO का जो प्राइमरी गोल था वो क्या था दोस्तों? एक 3D मैप जनरेट करना, किसका? मून की सरफेस का, फ्रॉम द लूनर पोलर ऑर्बिट। इट कंटिन्यूज टू द ऑर्बिट ऑफ द मून। LRO गैदर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द डे नाइट टेम्परेचर, मैप्स कंडक्टेड हाई रेजोल्यूशन इमेजिन। इनके ऊपर ये क्या करेगा? डेटा कलेक्ट करेगा। द स्पेसक्राफ्ट पेड पर्टिकुलर एम्फोसिस टू द moon polar region where scientists suspected there might be water in the permanently shadowed area। अंतरिक्ष यान में चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जहां वैज्ञानिकों को संदेह है कि स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में पानी भी उपस्थित हो सकता है।
तो पहला सवाल देखा हमने आपका एलआरओ से। सेकंड स्टेटमेंट में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इट्स अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट। आपको पता है ना डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई भी एक पब्लिक ओन कंपनी है, मैंने बताया कोई भी कंपनी सरकार ने बनाई, गवर्नमेंट ने बनाई पब्लिक कंपनी, 100% ओनरशिप मान लो सरकार के पास थी, इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर कोई था ही नहीं, 0% है ना। धीरे धीरे क्या होता है, सरकार अपनी शेयर होल्डिंग कम करती है, 80% रखा, 20% शेयर बेच दिया किसको, प्राइवेट को। उसके बाद क्या होता है आपका ये प्रोसेस जो होती है ना, इसी को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या किया, 75 रखा, 25 बेच दिया प्राइवेट को, उसके बाद 70 किया, मतलब 30% बेच दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कितना किया अपना 51 तक, जब ये जाएंगे यहाँ पर 49, तब तक ये जो कंपनी है ये कैसी रहेगी, आपका पब्लिक कंपनी रहेगी, पब्लिक कंपनी रहेगी। लेकिन जैसे ही इस कंपनी के 51% शेयर चले जाते हैं, 49 यहाँ 51%, तो कंपनी कैसी हो जाती है आपका दोस्तों, प्राइवेट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकार अपने जो शेयर होल्डिंग्स है वो 49% से कम कर दी है। तो अगर 51% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट कंपनी के हो जाते हैं तो दैट इज़ नॉन एज द स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। बाकी ये जो प्रोसेस है दिस इज नॉन एज द डिसइन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और उल्टी वापी जो प्रोसेस है इसकी, जो रिवर्स प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो नॉन द प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉर्पोरेटाइजेशन रेफर्स टू द रीऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ओन एंटिटी इनटू दैट रिजेंबल्स अ प्राइवेट एंटिटी व्हाइल गवर्नमेंट रिटेनिंग द ओनरशिप। कॉर्पोरेटाइजेशन से तात्पर्य क्या है, सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों की संरचना को पुनर्गठित करने से है, जिसमें एक निजी संस्था शामिल होती है जबकि सरकार का स्वामित्व बना रहता है। इसमें निजी संस्था शामिल तो होती है, प्राइवेट प्लेयर, जब हम कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करते हैं तो कह रहा है प्राइवेट प्लेयर शामिल तो होता है, बट जो ज़्यादातर जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की ही रहती है, सरकार की ही उसकी मालिक होती है। Strategic disinvestment refers to the sale of substantial portion of the government shareholding in the central public sector enterprises of less than 50%. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स गिवन और आर द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट जो है इसमें से कौन सी है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट रेफर टू द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेंटर लेस देन 50%। लेस देन बोल रहा है, याद रखना आपको। सही जवाब बताओ। तो इस केस में अगर हम देखें तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए ओनली, ये सही होगा। मैंने बताया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जब करनी है तो 50% से कम जाना चाहिए आपका। लगभग सरकार के पास कितना होना चाहिए, 51 से ज़्यादा जाना चाहिए, 51% तक आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात सही है। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब देखो, सरकारी कंपनियां यार एकदम मतलब अलग तरीके से काम करती है, उनमें एफिशिएंसी नहीं होती, तो एफिशिएंसी उनके अंदर लाने के लिए, एफिशिएंसी उनके अंदर इंड्यूस करने के लिए ये कदम उठाया जाता है क्या, कि उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाए। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर को उसमें पार्टिसिपेट कराओ, प्राइवेट आदमी उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा दोस्तों, उससे थोड़ा सा फायदा वहां पर होगा, एफिशिएंसी आती है। तो दिस इज कॉर्पोरेटाइजेशन। अभी जो दीपम है, डिपार्टमेंट ऑफ जो डीपम सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने बोला है क्या, स्ट्रैटेजिक सेल के ऊपर वो फोकस करेंगे टू मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। देखो बजट के अंदर जब भी बजट बनाया जाता है दोस्तों, तो बजट के अंदर में टारगेट सेट किए जाते हैं फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट, है ना। सो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो सेट किए गए हैं दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि दीपम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि अब डिसइन्वेस्टमेंट के नए टारगेट्स जो हैं, जो हम डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करना चाहते हैं, वो हम किससे करेंगे, स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल से हम करेंगे। When the government decided to transfer the ownership and control of a private entity to other entity, either private or public, the process is called as a strategic disinvestment। समझ रहे हो बात को? जब गवर्नमेंट सरकारी कंपनी के शेयर दूसरे उसमें ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट वुड इम्प्लाई द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ द CPSE अप टू 50%। मैंने बताया आपको उसमें कितना था, लेस देन 50 लिखा हुआ था। कॉर्पोरेटाइजेशन क्या होता है, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी के अंदर में प्राइवेट एंटिटी को शामिल कर लिया, बस। In corporatization, the goal of the government is to retain ownership while allowing the entity to operate efficiently and comparatively। मतलब वो एंटिटी जो है, अगर प्राइवेट आदमी आ जाता है तो आप लोगों को पता ही है फिर क्या होगा भाई, प्राइवेट आदमी के आने से ना एफिशिएंसी जो हो जाती है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात, एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, आपका बढ़ जाती है। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी आपका प्रेरक द्वार सम्मान, ये भी प्रेरक द्वार सम्मान जो है, तो वो नया एक सम्मान जो है यहाँ पे किया गया। क्या है क्या नहीं है समझ लेते हैं। प्रेरक द्वार सम्मान इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज।
एक नया अवार्ड है जो किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, आपको बताना है। ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यू हैव टू टेल मी कौन सा सही है। तो मैं बता दूं, ये दोस्तों आपका स्वच्छ भारत मिशन वाली मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा है। सी इज द करेक्ट आंसर। A new category of award title प्रेरक द्वार सम्मान as part of the स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 was recently launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs। ठीक है, नया अवार्ड जो है ये आया है। द प्रेरक द्वार सम्मान हैज अ टोटल ऑफ 5 एडिशनल सब कैटेगरीज। पहला दिव्य प्लैटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्जवल सिल्वर, उदिति ब्रॉन्ज, आरोही एस्पायरिंग, विद द टॉप 3 सिटीज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन ईच। हर में टॉप 3 सिटीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज की जाएंगी। 6 इंडिकेटर रखे गए हैं इसके, 6 सेलेक्टेड इंडिकेटर हैं। क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, भाई किसके आधार पे दिया जाएगा ना, 6 सिटीज़ को दिया जाएगा इन कैटेगरीज में। किसको देखा जाएगा कि कौन सी सिटी में सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का सेग्रीगेशन हो रहा है, वेट ड्राई हैजार्डस के अंदर। प्रोसेसिंग कैपेसिटी अगेंस्ट द वेट वेस्ट जनरेटेड, जो गीला कचरा वो उसमें प्रसंस्करण की क्षमता कितनी है। प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ द वेट एंड ड्राई वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग, और परसेंटेज ऑफ वेस्ट गोइंग टू द लैंडफिल्स एंड द सैनिटेशन स्टेटस ऑफ द सिटीज। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, कोई नया है। बाकी ये टॉपिक है, पुराना है, आप लोगों को पता भी है। नीति आयोग एंड डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, क्या है ये? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। नीति आयोग हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द लॉन्च ऑफ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इन इंडिया। भारत में इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के शुभारंभ में नीति आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? आउट ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया मोर देन 50% केम फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये कह रहा है कि भारत में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना, उसका 50% से ज़्यादा तो अकेला ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। क्या आपको लगता है ये बात सही है? यार मुझे इस बात में ना बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया, ये बात तो मुझे जो है वो गलत लग रही है। ठीक है, सो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है और गलत है। तो नीति आयोग, पहली बात, आउट ऑफ द टोटल कार्बन, तीसरा द प्रोजेक्ट विल बी हेल्प इंडियाज डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर तो यार कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही है। तो क्वेश्चन होगा बी 1 और 3। क्यों ऐसा? नीति आयोग ने आपका इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD के साथ मिलकर ज्वाइंटली डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को लॉन्च किया है। नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ द OECD, उन्होंने मिलकर इसको क्या किया है दोस्तों, आपका लॉन्च किया है। ठीक है, OECD के एक वो है ऑर्गन। द एम्बिशियस 5-year प्रोजेक्ट, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, विल हेल्प इंडिया टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडलिंग टूल्स एंड द पॉलिसी सिनेरियोज। सरकार को, भारत को मदद करेगा, किस में मदद करेगा दोस्तों, कि एक नई लो कार्बन पॉलिसी जो है वो डेवलप की जा सके। DTEE प्रोजेक्ट वुड हेल्प इंडिया टू ट्रांसलेट इट्स क्लाइमेट एम्बिशियस इनटू एक्शन। देखो हमारे ना क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, हम चाहते हैं कि ये कर दें वो कर दें। अब वो होंगे कैसे? वो जो हमारे गोल हैं, जो एम्बिशन है ना, उनको एक्शन के अंदर हम इसी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मान लिया मुझे कि मैंने मान लिया कि हाँ एक मेजर ग्रीन हाउस प्रोड्यूसर है भारत में। अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ 3rd मेजर ग्रीन हाउस जो है प्रोडक्शन यहाँ से होता है। वाइल द मेजर कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बट ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ द टोटल कार्बन एमिशन इन इंडिया 13% जो है इट कम्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, लेकिन 1990 से हमारा ट्रांसपोर्ट का जो आपका एमिशन है वो ट्रिपल्ड हो गया, 3 गुना हो गया। अगली बात करते हैं दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, इसमें समझते हैं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इनकॉर्पोरेटेड इन अ न्यू कमर्शियल आर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, उसकी नई कमर्शियल आर्म्स के रूप में इसको जोड़ा गया है। टू हार्नेस इंडिया स्पेस पावर कमर्शियली, भारत की जो स्पेस पावर है उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए बेसिकली ये है। टू टैप द बेनिफिट ऑफ R&D कैरिड आउट बाय द इसरो, R&D जो इसरो ने R&D किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको टैकल करेगा। टू स्पीयर हेड कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड लॉन्च व्हीकल्स, ट्रांसफर ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग ऑफ द स्पेस प्रोडक्ट्स। मतलब यार ये है कि प्राइवेट आर्म है, जैसे इसरो है ना, उसका एक प्राइवेट आर्म हो गया। इसरो जैसा इसरो है, इसरो क्या गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इसरो का ही मतलब भाई है ये, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली ये किसको, ये प्राइवेट प्लेयर को क्या करेगा, आपका इंप्रूव करेगा।
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL is the only public sector companies that serve as a marketing arm of ISRO. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो इसरो की मार्केटिंग शाखा के रूप में काम करती है। द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ इन स्पेस, अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस एक्टिविटी। सरकार ने हाल ही में इन स्पेस के निर्णय को मंजूरी दी है। ये एक अंतरिक्ष संगठन है जो भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिक से अधिक निजी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। कौन सी स्टेटमेंट आपकी इसमें से इनकरेक्ट है बताइए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसके अंदर इनकरेक्ट है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी क्या है दोस्तों, सही है। द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस एक्टिविटी। सरकार ने हाल ही में भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों की अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए संगठन को निर्माण को मंजूरी, कैबिनेट ने अभी अप्रूवल भी दिया था, मैंने मॉर्निंग करंट अफेयर में इसको कवर किया था। स्ट्रक्चर कैसा है देखो, ऑर्गेनाइजेशन प्राइम मिनिस्टर टॉप पे है, उसके बाद ये किसके अंडर में काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो है ना, स्पेस कमीशन, ये अंतरिक्ष भी है, इसरो काउंसिल, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। द न्यू इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर, इन स्पेस बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, मारपीट के हमें कोई ना कोई फुल फॉर्म तो बनानी होती है, देखो बना दी, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल विद इन द 6 मंथ, 6 महीने में फंक्शनल हो जाएगा। और ये क्या करेगा दोस्तों, यार जो इसरो ने जो आपकी रिसर्च कंडक्ट की है उसको प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट प्लेयर को आपका स्पेस में सैटेलाइट लॉन्चिंग हो, इसमें सब में वो क्या करेगा, आगे लाएगा। इन स्पेस इज सपोज टू बी फैसिलिटेटर एंड ऑल्सो रेगुलेटर, ये एक फैसिलिटेटर के रूप में भी काम करेगा और एक रेगुलेटर, सूत्रधार और नियामक दोनों के रूप में काम करेगा ये, ठीक है। It will also act as an interface between ISRO and private parties and assess how best to utilize the India's space resources and increase the space-based UPSC CSC get subscription पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आपको क्या करना है 24 मंथ। अगर आपका प्लान है 2021 का 22 का तो आप 2 साल के लिए जाओगे, प्राइस है 64,000, आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा 57 जब आप कोड यूज़ करेंगे क्या, सुमित 10। इसके अलावा अगर 12 मंथ की बात करूं मैं, 12 मंथ के लिए 2020 के लिए सही रहेगा 39,000, वैसे 44,000 है, 39,000 के अंदर ही आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन ज्वाइन दिस ऑन दिस नोट, आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं 8 बजे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।